Hello everyone, this is Darsh Chitalia. Welcome to my channel Darshonium. In today's video, we will start with the fourth type of chemical reaction, which is double displacement reaction. So let's start with double displacement reaction. So here there is a reactant AB which reacts with CD. So in this reaction, C and A exchange their positions and forms CB and AD. So the final general reaction for the double displacement reaction is AB plus CD gives AD plus CB. So याद रखना, in double displacement reaction ions in reactants are exchanged. एंड ऑल्सो आपको और एक कीवर्ड याद रखना होगा, वो है फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट. सो कीवर्ड्स आर आयन एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट. वापस से क्या है कीवर्ड्स? आयन एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट. सो लेट अस डिफाइन व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. The reaction in which ions in the reactant are exchanged to form a precipitate are called double displacement reaction. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम ही ईजी है. नाउ प्लीज याद रखना, कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट करेगा ये आपको पता चल सकता है बाय दिस रिएक्टिविटी सीरीज. प्लीज़ याद रखना, आउट ऑफ द टू मेटल आयंस जो भी रिएक्टिविटी में कम होगा, मतलब जो भी लेस रिएक्टिव होगा, वो बनता है प्रेसिपिटेट. वापस से मैं बोल देता हूँ, आउट ऑफ द टू मेटल आयंस जो भी मेटल आयन कम रिएक्टिव होगा वो बनेगा प्रेसिपिटेट. याद हो क्या आप लोग को? सो चलिए इसको समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. If ion exchanged are aluminium and copper. As we can see, aluminium is above and copper is below. है ना? That is, aluminium is more reactive than copper. Hence, copper being less reactive forms the precipitate. So let's understand this with an activity. तो activity है add potassium chromate solution to barium sulfate solution. So as you can see, the yellow liquid here in the picture is of potassium chromate and this colorless liquid is of barium sulfate. When these both liquids come in contact, they form a yellow precipitate. ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा है. So let's understand what exactly happened in this activity with the help of the reaction. So the reaction is K2CrO4 aqueous, which is potassium chromate, plus BaSO4 aqueous, which is barium sulfate. Both of them, when they react, they form, as it would go exchange of ions, the barium would react with chromate. सो बेरियम के वैलेंसी 2 है, क्रोमेट की भी वैलेंसी 2 है, क्रिस क्रॉस तो मेरे को मिलेगा BaCrO4 एंड प्लस पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और सल्फेट की 2 है, तो क्रिस क्रॉस अगर मैं करूँगा तो मुझे मिल जाएगा K2SO4. एंड आउट ऑफ बोथ ऑफ दीज एज यू कैन सी बेरियम क्रोमेट बन रहा है प्रेसिपिटेट. पर आप जैसे कि देख पा रहे हो कि जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने दी थी यहाँ पर तो बेरियम है ही नहीं. तो प्लीज़ याद रखना, द बेरियम इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन सोडियम एंड कैल्शियम. अगर ये इन दोनों के बीच में तो ऑब्वियसली वो पोटेशियम से नीचे है. अगर वो पोटेशियम से नीचे है मतलब वो है लेस रिएक्टिव एंड एज इट इज़ लेस रिएक्टिव वो बनेगा प्रेसिपिटेट. तो ये जो आपने डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन देखा,
ये अगर एग्ज़ाम में एक्टिविटी बेसिस पे आया, मतलब वो लोग आपसे पूछेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम क्रोमेट इज एडेड टू बेरियम सल्फेट, तो आप इसका रिएक्शन तो इजीली लिख लोगे, प्रेसिपिटेट भी ढूंढ लोगे। पर इसके साथ साथ वो आपको पूछ सकते हैं ये 3 क्वेश्चंस जो आपके सामने है। पहला, यहाँ पर कलर चेंज कौन सा हुआ था, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और टू गेन एक्स्ट्रा मार्क्स, अगर आपको पता है प्रेसिपिटेट कौन सा है तो उसका नाम भी लिख देना, जैसे कि मैंने लिखा है वो है बेरियम क्रोमेट का। दूसरा क्वेश्चन वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पर कोई गैस इवॉल्व होगा। आंसर है नो, यहाँ पर कोई गैस इवॉल्व होता नहीं है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है विल देयर बी एनी टेम्परेचर चेंज, उसका भी आंसर है नो। मैंने ये आप लोगों के लिए थोड़े एग्जाम्पल्स रखे हैं ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ताकि आप एक्सचेंज ऑफ आयंस प्रैक्टिस कर सकें एंड ऑल्सो कौन सा प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट करेगा ये भी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए हम लोग पहला एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आपको खुद ही करने होंगे। पहले एग्जाम्पल में सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करा है विथ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंज कर दूँ तो यहाँ पर मेरे को कंपाउंड 2 मिलेंगे या 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सोडियम नाइट्रेट वो है NaNO3 और सिल्वर क्लोराइड वो है AgCl। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि मैंने ये फॉर्मूलाज कैसे बनाए, तो ये बनाने के लिए आप लोगों को ये कंपाउंड्स की वैलेंसीज पता होनी चाहिए। और वैलेंसी के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है ताकि आप वैलेंसीज ईजीली याद कर सकें। तो ये वाला वीडियो आप प्लीज़ जाकर देखें। वीडियो है इजी वे टू लर्न वैलेंसी चार्ट। ये वाला वीडियो जाके देखें, यहाँ पर आपको सबकी वैलेंसीज याद हो जाएगी। और फिर इसके बाद आप देख लेना वैलेंसी चार्ट कंटिन्यूड एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल्स, ये वाला वीडियो भी, ताकि आप उसका एप्लीकेशन करके फॉर्मूलाज बना सकें। दोनों वीडियोस की लिंक मैं नीचे के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक बार आपको ये आ गया कि कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बनाने हैं, तो आपके लिए ये रिएक्शंस एकदम इजी हो जाएंगे। ऑल्सो याद रखना कि कोई भी रिएक्शन लिखने के बाद उनको बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से आपको बाकी के सब रिएक्शंस के एक्सचेंज ऑफ आयंस भी करने होंगे, उनमें प्रेसिपिटेट कौन बनता है वो भी आइडेंटिफाई करना होगा। और अगर वो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो आपको उसे बैलेंस भी करना होगा। तो अब आप ये वीडियो यहाँ पर ही पॉज कर लें और बाकी के सब एग्जाम्पल्स ट्राई करिए खुद ही सॉल्व करने के लिए। इसके आंसर्स मैं इसके बाद रिवील कर दूंगा। Following are the answers for the examples of the double displacement reaction. I hope कि आपने सभी आंसर्स करेक्टली लिखे हैं और उन्हें बैलेंस भी किया है। This was my video on double displacement reaction. I hope you found it useful. And if you liked this video, please smash out the like button. And if you have any suggestions or any queries, please comment below. Share this video with all your friends. Thank you for giving me all your time. I hope everyone enjoyed. सब मज़े करो. Thank you.